वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में। सूरत अस-सफ़ात आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बिलाशुबा यूनुस नबियों में से थे। अल्लाह ताला ने सूरत निसा और सूरत इनाम में अंबिया किराम के साथ आपका जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मूसल के इलाके में नैनवा वालों की तरफ माबूस फरमाया था। आपने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्होंने आपकी तकजीब की और कुफर और अनाद पर अड़े रहे। जब इसी तरह एक तवील मुद्दत गुजर गई और उन्होंने अल्लाह की तरफ आने से इनकार किया, तो यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए और लोगों को फरमा गए कि 3 दिन के बाद उन पर अजाब आ जाएगा। मुतादिद अहादीस से मनकूल है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए तो कौम को यकीन हो गया कि अब अजाब जरूर नाजिल होगा। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिलों में तौबा की तरफ तवज्जो फरमा दी। उन्हें अपने नबी के साथ बदसलूकी पर नदामत महसूस हुई। चुनाचा उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी मौत से अलग कर दिया। फिर वो रो रो कर आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। मर्द भी रोते थे, औरतें भी, बच्चे भी रोते थे और माएँ भी। ऊँट भी बुलबुलाते थे और उनके बच्चे भी। गायें भी रमती थीं, बछड़े भी, बकरियां भी मनमनाती थीं और मेमने भी। ये बहुत रक्तामेज मंजर था। चुनाचा अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और रहमत से उन पर से वो अजाब टाल दिया जो उनके सरों पर मंडला रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बस क्यों ना कोई बस्ती ईमान लाई कि उसका ईमान लाना उसके लिए नाफे होता। सूरह यूनुस आयत नंबर 98 से माखूज है। यानी गुज़श्ता अक़वाम में कोई ऐसी बस्ती क्यों ना पाई गई जो पूरी की पूरी ईमान ले आती, तो उसे उसका ईमान नफा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आई तो हमने उसे रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में उन पर से टाल दिया और उनको एक खास वक्त तक के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। यानी वो सब के सब ईमान ले आए। सूरत अस-सफ़ात आयत नंबर 147 और 148 में अल्लाह पाक का इरशाद है, और हमने उसे 1 लाख या उससे ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा, बस वो ईमान ले आए, लिहाजा हमने उन्हें एक जमाने तक फायदे दिए। बहरहाल जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर रवाना हो गए तो समंदर में सफर करने के लिए एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती लहरों में डगमगाने और हिचकोले खाने लगी और करीब था कि डूब जाए। चुनाचा मुसाफिरों ने मशवरे से ये तय किया कि कुरानंदाजी करें और जिसके नाम का कूड़ा निकले उसे कश्ती से समंदर में फेंककर बोझ को कम करें। जब उन्होंने कूड़ा डाला तो कूड़ा में अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़हाद और तकवे से वाकिफ थे। उन्होंने आपको दरिया में फेंकना पसंद ना किया। उन्होंने दोबारा कूड़ा डाला तो फिर आपका नाम निकल आया। आपने छलांग लगाने का इरादा किया तो दूसरे मुसाफिरों ने फिर आपको मना कर दिया। उन्होंने तीसरी बार कूड़ा डाला, तब भी आपका नाम निकला, क्योंकि अल्लाह ताला की खास मशीयत यही थी। इरशाद बारी ताला है, और बिलाशुबा यूनुस नबियों में से थे। जब वो भागकर भरी कश्ती में पहुंचे और फिर कुरानंदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए, सो उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मुलामत करने लग गए। जब कुरा में आपका नाम निकला तो आपको समंदर में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने बहर रूम की एक बड़ी मछली को भेज दिया, वो आपको निगल गई। अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि वो आपका गोश्त ना खाए और हड्डी ना तोड़े, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम उस मछली का रिस्क नहीं थे। उसने आपको लेकर तमाम समुद्रों का चक्कर लगाया। बाज़ उलमा ने बयान फरमाया है कि इस मछली को उससे बड़ी मछली ने निगल लिया था। जब आप मछली के पेट में पहुंच गए तो आपने सोचा कि आप फौत हो गए हैं, लेकिन आपने अपने अज़ा को हरकत दी तो अज़ा ने हरकत की। तब आपको मालूम हुआ कि आप अभी जिंदा हैं। चुनाचा अल्लाह के लिए सजदे में गिर गए और फरमाया, या रब, मैंने ऐसी जगह को तेरे लिए मस्जिद बनाया है कि इस तरह के मुकाम पर किसी ने तेरी इबादत नहीं की। मकसूद कलाम यह है कि मछली आपको लेकर गहरे समुद्रों में घूमने लगी। आपने मछलियों को अल्लाह की तस्बीह करते सुना और कंकरियों से अल्लाह की तस्बीह सुनी। इस मुकाम पर आपने ज़ुबान हाल से और ज़ुबान मकाल से फरमाया, जैसे अल्लाह जुल जलाल ने बयान फरमाया है, जो पोशीदा चीज़ों से बाखबर और मसाइब से निजात देने वाला है। वो हल्की से हल्की आवाज़ सुनता है और बड़ी बड़ी दुआ कबूल करता है। इरशाद बारी ताला है सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 और 88 में, और मछली वाले को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उस पर काबू नहीं पा सकेंगे,
आखिर अंधेरे में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से निजात बख्शी, और ईमान वालों को हम इसी तरह से निजात दिया करते हैं। सूरत अस-सिफ़ात आयत नंबर 143 और 144 में इरशाद बारी ताला है, फिर अगर वो अल्लाह की पाकीज़गी बयान ना करते तो उस रोज तक उसी के पेट में रहते जबकि लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ अल्लाह की तस्बीह ना कहते और अल्लाह के सामने आजी करते हुए तौबा ना करते तो क़यामत तक वहीं रहते और क़यामत को मछली के पेट से जिंदा होकर निकलते। और दूसरा मतलब ये भी बयान किया जाता है कि अगर वो मछली के पेट में जाने से पहले अल्लाह की तस्बीह करने वाले यानी अल्लाह की अताअत करने वाले, नमाज पढ़ने वाले और जिक्र इलाही करने वाले ना होते तो निजात ना पाते। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और जब मछली समंदर की तह तक पहुंची तो यूनुस को एक आवाज़ आई। आपने दिल में कहा, ये क्या है? अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही की कि ये समंदर के जानवरों की तस्बीह करने की आवाज़ है। मछली को हुक्म दिया तो उसने आपको साहिल पर ला डाला और जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वो उस वक्त बीमार थे। इमाम इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में बयान किया है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में इन अल्फाज के साथ दुआ करने का ख्याल आया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। ये दुआ अर्श के नीचे जा पहुंची तो फरिश्तों ने कहा, या रब, एक कमजोर सी जानी पहचानी सी आवाज किसी अजनबी मुकाम से आ रही है। फरमाया, तुमने पहचाना नहीं? बोले, नहीं है रब, वो कौन है? फरमाया, वो मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने कहा, तेरा बंदा यूनुस जिसके मकबूल अमल और मकबूल दुआएं आसमानों पर आती रहती हैं? या अल्लाह, वो राहत के अयाम में नेकी करता था, क्या तू उस पर रहम करके मुसीबत से निजात नहीं देगा? अल्लाह ने फरमाया, क्यों नहीं। फिर मछली को हुक्म दिया तो उसने आपको चटियल मैदान में फेंक दिया, एक ऐसे बंजर मुकाम पर जिसमें कोई दरख्त ना था और आप बीमार यानी कमज़ोर थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो नौज़ायदा बच्चे की तरह थे। हमने उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। मुताअद्दिद सहाबा कराम से रिवायत है कि ये कद्दू की बेल थी। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कद्दू उगाने में बहुत सी हिकमतें थीं। उसके पत्ते इंतहाई मुलायम, तादाद में ज़्यादा और साया मुहैया करने वाले होते हैं। मक्खी उसके करीब नहीं आती। उसका फल शुरू से आखिर तक खाया जाता है। उसके छिलके और बीज से भी फ़ायदा उठाया जाता है। ये दिमाग को कुव्वत देता है और बहुत से फ़वाइद का हामिल है। अल्लाह ताला के हुक्म से एक जंगली हिरनी सुबह शाम आकर आपको दूध पिलाती थी। ये आप पर अल्लाह की रहमत और उसका एहसान था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अंबिया आयत नंबर 88 में, और हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से निजात बख्शी और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते हैं। यानी हमसे जो कोई दुआ करे और हमारी पनाह का तालिब हो, हम उसके साथ इसी तरह एहसान करते हैं। अब हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस सारे वाक़ियों को कुरान मजीद की रोशनी में देखते हैं। सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 87-88 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और ज़ुल्नून मछली वाले को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर काबू नहीं पा सकेंगे। आखिर अंधेरे में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से निजात बख्शी और ईमान वालों को हम इसी तरह से निजात दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने आपकी पुकार को कबूल किया और आपको कैद से निजात दी। इसी तरह से सूरत अस-सफ़ात आयत नंबर 139 से लेकर 148 में इरशाद रब्बानी है, और बेशक यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे सो उसका कुरा डाला गया तो उन्होंने जिक उठाई, फिर मछली ने उनको निगल लिया और वो अपने आप को मुलामत करने लग गए। फिर अगर वो अल्लाह की पाकीज़गी बयान ना करते तो उस रोज़ तक उसी के पेट में रहते जबकि लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। फिर हमने उनको जबकि वो बीमार थे फ्राख मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू का दरख्त उगाया और उनको 1 लाख या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो वो ईमान ले आए। लिहाजा हम भी उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फ़ायदा देते रहे। होप सो आपको हमारी ये वीडियो और कोशिश पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।